नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आप ये सामने थंबनेल देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या 2024 में कॉमन कैडर का नोटिफिकेशन आएगा। ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट पूछ चुके हैं। अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, कमेंट में भी पूछ चुके हैं, मैसेज भी बार बार आ रहा है कि सर क्या नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, पहली चीज़ हम आपको इसके बारे में क्लियर बोल देते हैं। अभी एक एनालिसिस किया है हमने पिछले रिक्रूटमेंट का, उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको हम क्लियर बोल देते हैं, ये आएगा या नहीं आएगा ये आपको कहाँ पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब देखिए क्या फ़ायदा है, मैं आपको अभी बोल दूँ कि हाँ फरवरी तक आएगा, फरवरी में नहीं आएगा तब मैं फरवरी में आपको बोलूँगा अप्रैल तक आएगा, अप्रैल में नहीं आएगा तब मैं आपको अप्रैल में बोलूँगा जून तक आएगा, जून में नहीं आएगा तब मैं आपको बोलूँगा अगस्त तक आएगा, अगस्त में भी नहीं आएगा तो मैं बोलूँगा अब तो आएगा ही आएगा, दिसंबर तक आ जाएगा। और जब दिसंबर तक भी नहीं आएगा तो फिर वही पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब 2025 में आएगा, फरवरी में आएगा, अप्रैल में आएगा, जून में आएगा। तो भैया ऐसा है, ये सब चीज़ों में टाइम मत वेस्ट किया करिए। मैं क्लियरली आपको बोलता हूँ, इन सब चीज़ों के लिए आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिए, इवन हमारा चैनल भी फॉलो मत करिए। क्लियर मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, उससे पहले किसी को नहीं पता चलता। जब आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर सबको पता चल जाता है। हाँ, अलग अलग अंदाज़ा लगाने लगते हैं लोग, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आएगा, नेक्स्ट 1 ईयर में आएगा। ऑब्वियस है आएगा ही। अब आप बोल ही रहे हो कि 2 साल में आएगा, तो 2 साल में तो कभी ना कभी तो आएगा, 6 महीने में कभी ना कभी तो आएगा। अब जब 6 महीने में नहीं आएगा तो आप उस 6 महीने को बढ़ा के अगले 6 महीने कर दोगे, तो उस 6 महीने में कभी ना कभी तो आएगा। तो देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं, हम सीधे आपको क्लियर बताते हैं। देखिए क्या है, जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था उसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर कैन बी डिप्लॉयड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स सोली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ AI मैनेजमेंट। अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है कॉमन कैडर का, ठीक है। अब ये इन्होंने देखिए यहाँ पर 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए हैं, बोला है कि हम आपको इन डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉय करेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? सबसे पहला है ऑपरेशंस। अब आपको पता होगा, जब पहले इसके पहले नोटिफिकेशन आया था तब वहाँ पर क्या आया था, वहाँ पर आया था एयरपोर्ट ऑपरेशंस, ठीक है ना, वहाँ पर आया था एयरपोर्ट ऑपरेशंस। इसके बाद इन्होंने क्या किया, नया इसका एक अमेंडमेंट कर दिया, नोटिफिकेशन नया अमेंडमेंट कर दिया, एयरपोर्ट ऑपरेशंस हटा दिया, क्या दे दिया कि भैया ऑपरेशंस, ठीक है। कॉमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज एंड इको प्लानिंग, कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, कॉरपोरेट अफेयर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताता हूँ। 2018 में ये नोटिफिकेशन आया था, 2018 की बात कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए पोस्ट कोड 17 जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। इसके बाद पोस्ट कोड 19 देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमर्शियल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, वही डिपार्टमेंट्स हैं। कॉमर्शियल हो गया आपका, ऑपरेशंस हो गया, लैंड मैनेजमेंट हो गया, कॉरपोरेट प्लानिंग हो गया। इन सब का अलग अलग पोस्ट ना निकाल के इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पूरा एक एग्ज़ाम दे दिया। बोले कि हम कॉमन कैडर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे, कॉमन कैडर, ठीक है। और आप सबको पता है कि ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ है। तो देखिए एक चीज़ हुआ क्या, पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज आती थी। अब क्या कर दिया, कब आई थी वो, 2018 में आई थी। 2018 के बाद कब आई है, 2023 में। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसमें वैकेंसीज़ कॉमन कैडर की आई हैं, 233 वैकेंसीज़, हम सिर्फ कॉमन कैडर की बात कर रहे हैं। वो देखिए 233 जो वैकेंसीज़ आई हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो बेसिकली ये जो सारे आपके 7 डिपार्टमेंट्स हैं, इन 7 डिपार्टमेंट्स में वो वैकेंसीज़ आई हैं। ये जो आपके सामने यहाँ पर 7 डिपार्टमेंट्स हैं, इन 7 डिपार्टमेंट्स में 233 वैकेंसीज़ आई हैं। तो पहले क्या होता था, पहले ये अलग अलग निकालते थे। अभी क्या कर दिया, उसको एक नाम दे दिया कॉमन कैडर, एक कॉमन एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया और बोल दिया कि भैया लो आपकी वैकेंसीज़ आ गई। अब आप देख लीजिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसके पहले इनमें कब वैकेंसी आई थी, 2018 में। अब आई है 2023 में। अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं नेक्स्ट वैकेंसी कॉमन कैडर की कब आएगी, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया सारे डिपार्टमेंट्स। अब अगर मान लीजिए सपोज़ किसी एक डिपार्टमेंट में, मान लीजिए मैं देखता हूँ कॉमर्शियल में मान लीजिए 5 वैकेंसी बची हैं या 5 पोस्ट वैकेंट हैं,
ठीक है। ऑपरेशंस में मैंने माना 7 पोस्ट वैकेंट है, तो अब ये क्या करेंगे, अब इन दोनों का वैकेंसी अलग अलग नहीं निकालेंगे। अब ये क्या करेंगे, अब ये देखेंगे जब सारे डिपार्टमेंट्स मिला के वैकेंसीज हमारी 100 या 200 से ज़्यादा अगर पोस्ट वैकेंट होंगी, 100 या 200 से ज़्यादा पोस्ट अगर वैकेंट होंगी, तब ये क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंबाइन एक कॉमन कैडर करके पेपर निकाल देंगे, एक पोस्ट निकाल देंगे कॉमन कैडर पूरा का पूरा कंबाइन करके। तो अब आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि अगर ऑपरेशंस में या कॉमर्शियल में या लैंड मैनेजमेंट में या एयरपोर्ट सिक्योरिटी में यहाँ पर अगर कुछ छुटपुट वैकेंसीज बचती हैं, तो क्या उसके लिए, या कुछ पोस्ट वैकेंट रह जाती हैं या आगे फ्यूचर में वैकेंट रहती हैं, तो क्या उसके लिए ये अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, या फिर ये उनको सबको मर्ज करा के 1 साल या 2 साल में एक बार, 1 साल तो बहुत मुश्किल लगता है, 2 साल 3 साल में एक बार कॉमन एग्ज़ाम जैसे अभी इन्होंने कराया है कॉमन कैडर करके, वैसे ही कॉमन कैडर करके ये फ्यूचर में भी कंडक्ट करा सकते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है। वो क्या बतानी है, वो देखिए ये बतानी है आपको कि पहली चीज़ तो ये देखिए, जो ये आपकी वैकेंसीज इन्होंने निकाली थी 2018 में, यहाँ पर आप देखिए एयरपोर्ट ऑपरेशंस, इसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आया कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में क्यों नहीं निकाल रहे हैं। आप देखिए अभी इन्होंने एयरपोर्ट ऑपरेशन का जो कॉमन कैडर का नोटिफिकेशन दिया था, वहाँ पर पहले दिया था कि हम एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में भी डिप्लॉय करेंगे, लेकिन क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, नया नोटिफिकेशन दे दिया, एयरपोर्ट ऑपरेशन हटा के वहाँ पर क्या दे दिया, वहाँ पर दे दिया ऑपरेशंस, यही दिया ना। तो अब बेसिकली आप देखिए 2018 में कितनी वैकेंसीज आई एयरपोर्ट ऑपरेशंस की, 69। इसके बाद वैकेंसी आई 2020 में एयरपोर्ट ऑपरेशंस की, कितनी आई, 83। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये समझने वाली है कि 2 साल में आई एयरपोर्ट ऑपरेशन की वैकेंसी 2018 के बाद, उसके बाद अब पूरे 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2024 आपका चालू होने वाला है, बहुत जल्दी 2024 शुरू होने वाला है, तो 4 साल लगभग हो चुके हैं, अभी तक एयरपोर्ट ऑपरेशन की वैकेंसी नहीं रिलीज़ करी गई है, ठीक है। और जो ये कॉमन कैडर के साथ में इन्होंने दिया था, उसमें इन्होंने क्यों हटा दिया, क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपसे 11th-12th का मैथ्स और फिज़िक्स, 11th-12th का मैथ्स और फिज़िक्स पूछा जाता है, इसलिए इन्होंने वहाँ से एयरपोर्ट ऑपरेशंस हटा दिया। और जितने भी कॉमन एग्ज़ाम थे जिसमें कि कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता था और उनका एक कॉमन पेपर था, वो सारे के सारे यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिए। अब एयरपोर्ट ऑपरेशंस की वैकेंसी जो इन्होंने यहाँ पर दी थी, यहाँ हटा दी, लेकिन अभी तक फ्यूचर में कब इसकी वैकेंसी आनी, कब तक आएगी, कुछ आएगी भी नहीं आएगी, इसके बारे में किसी के पास कोई किसी की तरह की ना तो इन्फॉर्मेशन है, ना ही किसी के पास कोई जानकारी है, ना ही कोई बता सकता है कि ये कब आएगी। हाँ, एटीसी के रिगार्डिंग रेगुलर देखिए, आपने देखा होगा एटीसी के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसीज होती हैं रेगुलर उसका अपडेट आता रहता है, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता रहता है, कहीं ना कहीं आपका राज्यसभा या लोकसभा में उनके क्या बोलते हैं रिपोर्ट्स पब्लिश होती रहती हैं। इसके साथ साथ जो आपका न्यूज़पेपर्स आते हैं वहाँ पर आर्टिकल्स आते हैं, तो एटलीस्ट हमको इसके बारे में पता चलता रहता है कि एटीसी का वैकेंसीज इतना खाली है, अभी इतनी और आने वाली हैं, अभी इतनी और आने वाली। लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेशंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतनी वैकेंसीज निकली हैं, 4 साल हो गए हैं, 4 साल होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 साल से अभी तक एयरपोर्ट ऑपरेशंस की वैकेंसी नहीं आई है। और एयरपोर्ट ऑपरेशन इन्होंने यहाँ पर रखा था जो कि हटा दिया कॉमन कैडर वाले नोटिफिकेशन। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि नेक्स्ट जो आपका रिक्रूटमेंट आए उसमें हो सकता है कि आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस दे दें। कॉमन कैडर के चांसेस तो एज सच कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहे हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लग रहे हैं कि 4 साल हो गए हैं, अभी तक 4 साल होने वाले हैं, कोई अता पता नहीं है वैकेंसीज आने वाली नहीं आने वाली। या तो इसका अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे, या फिर फ्यूचर में अगर एटीसी का वैकेंसी आया, जब भी आएगा तो हो सकता है उसके साथ ये कंबाइन करके निकाल दें, क्योंकि ये कॉमन कैडर के साथ इस पेपर को कंडक्ट नहीं कराना चाहते। कराने के लिए करा सकते थे अगर वैकेंसीज होती, तो एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एक और अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते, जैसे लॉ का कराया, फाइनेंस का कराया, और उसके साथ साथ आपका जूनियर असिस्टेंट ऑफिस का कराया, अकाउंट्स का कराया, ऐसे ही एयरपोर्ट ऑपरेशन का भी करा सकते थे। लेकिन उनको लगा नहीं, अभी सिर्फ कॉमन कैडर सारा कंबाइन करके देते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशंस हम बाद में रिलीज़ करेंगे, हो सकता है एटीसी के साथ रिलीज़ करें या हो सकता है अलग से रिलीज़ करते हैं। तो देखो भैया, ये कहानी थी, मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है कि क्या है क्या नहीं है। पहले क्या होता था, अलग अलग वैकेंसीज आती थी, अब क्या कर दिया, ये सारी कंबाइन कर दी और इनको नाम दे दिया कॉमन कैडर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो
कि इसमें देखो मान लो सपोज़ मान लो यहाँ 10 वैकेंसी खाली थी, या मान लो 20 थी, तो इन्होंने मान लो कोई एक एटीसी का नोटिफिकेशन निकाला, उसी के साथ में ये पेपर, ये पोस्ट भी इन्होंने दे दिया कि चलो ये भी कंडक्ट करा देते हैं। अब 10 और 20 30 पोस्ट के लिए ये अलग से पेपर कराएंगे, नहीं कराएंगे। जब अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके, उसमें देखेंगे कि अच्छा चलो यहाँ पर अभी 2 ही खाली, चलो रुक जान दो, देखते हैं नेक्स्ट ईयर कोई रिटायर होगा तो और वैकेंसीज आएंगी, हो सकता है यहाँ पर फिर उसके बाद बढ़ के 30 वैकेंसीज आ जाएँ, इसमें किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए 40 आ जाए। अब इन्होंने देखा कि चलो 100 से ज़्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं, मतलब कि 100 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, वैकेंट हैं। अब उन्हें लगेगा चलो एक काम करते हैं, हम कॉमन कैडर हम कंडक्ट करा देते हैं। तो ये सिंपल सी कहानी है। बाकी मैंने आपको बताया है आपको क्या करना है दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करते रहिए, जो भी अपडेट मिलेगा आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। कोई और जानकारी किसी भी तरह की आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।